तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं विकर्ण की। किसके विकर्ण की? घनाभ के विकर्ण की। अगर घनाभ के विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण देखिए, विकर्ण अगर घनाभ में आप लगाते हो तो विकर्ण इस टाइप से खींचते हैं तो इसकी ऊंचाई होगी, लंबाई होगी और एक चौड़ाई भी होती है। तो यहाँ पर इन तीनों का रूट कर देंगे। किसका रूट कर देंगे? इन तीनों का। लंबाई की स्क्वायर करेंगे, फिर चौड़ाई की स्क्वायर करेंगे, फिर ऊंचाई की स्क्वायर करेंगे और इनको। अब देखिए यहाँ पर सिंबल किसका है, जैसे इसके अंदर अगर मल्टीप्लाई होता तो तीनों का आयतन हो जाता, तो अब इनमें क्या लगाएंगे? प्लस का निशान, L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह आप इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकते हो। अगर कई बार क्या होता है कि सर इसकी डायरेक्ट पावर कर दिया, आप इनको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल माना जाता है। तो विकर्ण के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो विकर्ण होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के अंदर क्वेश्चन की। घनाभ की विमाएं होती है, घनाभ की विमाएं। अब मैं यहाँ पर विमाओं का फुल फॉर्म और उसके साथ आपको विमाएं, जैसे विमाएं दी है 4 सेंटीमीटर, 4 व 4 5 हो है 7 सेंटीमीटर, ये विमाएं हैं। तो निम्न को ज्ञात करें। आपको मैं सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक से समझा रहा हूँ। निम्न को ज्ञात करना, तो देखिए पहला क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए आयतन। क्या पूछा जाए? आयतन। अगर आयतन पूछा जाए, सबसे पहला टॉपिक है अपना आयतन, तो आप पहले इस विमा का रूप देखिए। अगर इस टाइप से आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया जाए घनाभ की विमाएं, तो सबसे आपको पहले यही मानना है कि जो सबसे पहले देता है ना वो लंबाई होती है, उसके बाद में चौड़ाई देता है और उसके बाद में आपको ऊंचाई देता है। ये घनाभ की विमाएं होती है, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ से देखिए इसके अंदर लंबाई हो गई जो है, ये थोड़ा सा मैंने रोंग ले लिया क्योंकि लंबाई सबसे लंबी होती है, तो मैं 4 छोटा मान लिया। तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जैसे इसकी लंबाई 7 हो गई, चौड़ाई इसकी 4 हो गई और ऊंचाई इसकी, चौड़ाई इसकी 5 हो गई और ऊंचाई इसकी क्या कर लेते हैं 4। तो आपको लिखना क्या है? L बराबर लिखना है 7, H बराबर लिखना है, ऊंचाई 4 हो गई और चौड़ाई B, यानी B हो गया आपका 5। तो इसके अंदर देखिए लगाते हैं, तो वही है L इंटू बी इंटू एच। तो यानी L का मान है 7 इंटू 4 और इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 20 हो गया और 7 2 14, यानी 140 सेंटीमीटर की क्यूब। ये आपको आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो आयतन ज्ञात कर लिया। अब इसी का सेकंड पॉइंट आपको दे दिया जाए कि परिमाप। इसी के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि परिमाप, तो आपको पहले परिमाप का फॉर्मूला बताना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी और इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ से 2L 7 है, बी 5 है, बी 5 है तो, और ऊंचाई कितनी है 4 है, तो 7 2 इंटू 4 वो हो गया, इन दोनों को जोड़ दें, 7 3 10 2 12, 12 इंटू 2 कितना होता है 24 इंटू 4। तो देखो 4 चौक 16, एक कैंसिल, 4 2 8 और एक 9, 96 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आ गया इसका घनाभ का जो आपने परिमाप ज्ञात किया। अब आप अपन का रहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या रहता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पूछ लिया है 2 इंटू एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी। तो एल आपकी लंबाई 7 थी, चौड़ाई 4 थी, प्लस 4 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 7। इन आपस में गुणा करना है, यानी इनको अलग अलग ट्री से नहीं करना, इनको आपस में गुणा करना है। देखिए 7 चौके 28 होता है, प्लस 5 चौके 20 होता है, प्लस 7 5 35 होता है। इनको आपस में जो गुणा जोड़ के क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको जोड़ के आपस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब इनको क्या करना होता है जोड़ना। तो देखो 20 ये 20 ये 40, 30 कितने हो गए 70, 70 5 75, 75 में 5 जोड़ देंगे 80 और 80 और 3 83, कितना हो गया 83। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसको 2 से करें 6, 3 2 6 और 8 2 16, 66 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आपने इसका क्या कर लिया है आयतन ज्ञात, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इसी तरह आपको विकर्ण ज्ञात करना होता है। तब तक आप इस फॉर्मूले और इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें, और हम आपको आगे वाले वीडियो में कराएंगे बेलन और
शंकु। उसके बाद हम आपको करवाएंगे गोला। तो घन और घनाभ का एक रिलेटिव, दोनों का रिलेटिव क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो आप अपने यूट्यूब MRCB क्लासेज में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।